अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीकेंड के अंदर हमने जो लेक्चर्स प्रिपेयर किया था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को यूनिट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किए थे। उसके अंदर से हमने कुछ क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके लिए सेपरेट डिज़ाइन किए। उनमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो व्हाट इज़ क्लस्टरिंग और डाटा एनालिसिस क्या होते हैं। सेकेंडली हमारा जो क्वेश्चन जो हमने डिज़ाइन किया इसके अंदर व्हेन वुड यू यूज़ क्लस्टरिंग इंस्टेड ऑफ रिग्रेशन, जब आप रिग्रेशन को यूज़ करेंगे उसमें क्लस्टरिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जिसमें दो तरह की क्लस्टरिंग होती है, एक लीनियर होती है, सेकंड वन जो होता है लॉजिस्टिक होती है। उसके अंदर हमने क्लस्टरिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप क्लस्टरिंग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमने देखना होता है उसमें ग्रुप ऑफ डाटा को हम यूज़ कर रहे होते हैं और उनमें से कंपेयर कर रहे होते हैं कौन सा जो डाटा है किस तरीके से किसी के साथ बिलोंग करता है। थर्ड वन जो क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है इसमें के मैप है, क्लस्टरिंग है और इसकी वर्किंग मैकेनिज़्म कैसे होता है। फोर्थ वन हमने पढ़ा था इसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मॉडल में क्या आती है, इसको वैल्यूएशन कैसे होगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन जो होता है उस आपके पास जो होता है मैट्रिक्स एरर आती है, सेकंड वन जो होता है एक्यूरेसी में मैट्रिक्स आता है। दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक एरर होता है जिसमें दूसरा जो होता है हमारे पास जो एक्यूरेसी होता है। जब आप एरर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। फर्स्ट वन हमने जो प्रीडिक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, सेकंड वन होता है एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमारा एरर आ जाता है। जब आप दोनों को डिज़ाइन करते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होती है और प्रीडिक्शन वैल्यूज़ क्या होती है, उनको जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर वैल्यूज़ आ जाती है। और उसके बाद हमने एक्यूरेसी के बारे में फाइंड आउट करना। सम टाइम होता है कम बच्चों का रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं परसेंटेज बेस के ऊपर, तो वो जो परसेंटेज बेस होता है वो हमारे पास क्या होता है एक्यूरेसी वैल्यूज़ आ जाती है। उसके बाद हमने एथिकल पढ़ना था, कंसिडरेशंस है। एथिकल जो हमारे पास कंसिडरेशन दो तरह की होती है, एक फेयर होता है, दूसरा डाटा की प्राइवेसी होता है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं, फेयरिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं तो आपके पास लॉफुल होना चाहिए, सब लोगों के लिए इक्वल रूल्स होना चाहिए ताकि डाटा की परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से हो सके। सेकंड वन जब आप मॉडल को स्टैटिकल मॉडल को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर जो सेकंड जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो इसके अंदर जो उसके बारे में एथिकल में आता है वो हमारे पास दूसरा जो आएगा वो हमारे पास होता है जो जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर प्राइवेसी इशू आता है। जब भी आप प्राइवेसी इशू की बात करते हैं तो हमारे पास जो परफेक्ट इशू आता है वो प्राइवेसी के ऊपर होता है। तो जब भी हम डाटा को बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइवेसी को रखते हैं, विदाउट परमिशन आपका डाटा की वायलेशन ना हो, उसको डाटा को सिक्योर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है डाटा की विजुलाइजेशन होती है। जब आप विजुलाइजेशन की बात करते हैं तो आपके पास डाटा ऑलरेडी डिज़ाइन होता है, तो हम क्या काम कर रहे होते हैं, डाटा को विजुलाइज दिखाने के लिए हम चार्ट और ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो कम्प्लेक्स डाटा होता है, कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको चार्ट और ग्राफ की शक्ल में शो करवा रहे होते हैं। हमारे जो सिलेबस में हमने डिज़ाइन किया था विजुलाइजेशन की जो टाइप्स होती हैं वो 5 होती हैं। फर्स्ट वन जो विजुलाइजेशन होती है वो बार चार्ट्स होता है, सेकंड वन जो होता है वो लाइन चार्ट होता है, थर्ड वन हिस्टोग्राम होता है, फोर्थ वन स्कैटर्ड प्लॉट होता है, फिफ्थ वन जो लास्ट आता है वो हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है जिसे विस्कर प्लॉट भी कहा जाता है। ये हमने 5 टाइप पढ़ी थी विजुलाइजेशन की, जिसमें हम डाटा को विजुलाइज तौर पर डाटा को दिखा सकते हैं। फिर हमने इसके बाद लास्ट पे हमने पढ़ा था कि इसकी ये कैसे अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिसमें जब आप विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं, ग्राफ बना रहे होते हैं, डाटा को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू लेंथी प्रोग्राम, एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारे लिए क्या होता है वो आसान हो जाता है, इसलिए हम विजुलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम वहाँ पे डिफरेंट किस्म के बार चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने बार चार्ट को इस्तेमाल किया था। ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हिस्टोग्राम हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने टेम्परेचर का डेली बेसिस पे टेम्परेचर को मेंशन किया था, उसमें कैसे वेरिएशन आती है उसको मेंशन किया जाता था। फिर हमने लास्ट पे हमने पढ़ा था बॉक्स प्लॉट और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था स्कैटर प्लॉट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं इनके लिए। जब आप बना रहे होते हैं डाटा को विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसके से डाटा को आप विजुलाइज करके देख सकते हैं। तो विजुलाइजेशन के लिए बेटा जो हमने हमारे पास जो मेन टूल्स होते हैं, दो तरह के टूल्स होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास टूल्स होता है एक्सेल का होता है, एक्सेल शीट होती है। सेकंड वन हमारे पास गूगल शीट्स होती है। ये दो टूल्स हैं जो डाटा को विजुलाइज करने के लिए कॉमन इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज कर लें कि आपने कोई भी विजुलाइजेशन करनी है, अब एक्सेल को इस्तेमाल कर लें। एक्सेल के अंदर कॉलम के अंदर आप डाटा टाइप करें, फिर डाटा को सिलेक्ट करने के बाद उसको विजुलाइजेशन करवा लें। विजुलाइजेशन में डिफरेंट किस्म के चार्ट इस्तेमाल होते हैं।
आप उसमें बार चार्ट यूज़ करवा लें, कॉलम चार्ट यूज़ करवा लें, लाइन चार्ट यूज़ करवा लें, पाई चार्ट यूज़ करवा लें, सिलेंडर चार्ट यूज़ करवा लें, स्कैटर बॉक्स यूज़ करवा लें, स्कैटर प्लॉट यूज़ करवा लें, एटसेट्रा वगैरह। कोई भी तरीके से आप विजुलाइजेशन करवा रहे होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो दो तरह की ऐप्स हैं, दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, दो तरह के टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा की विजुलाइजेशन के। और लास्ट में हमने जो रीड करना है कि इसके स्टेप्स क्या हैं डाटा को जब आप डिज़ाइन किया जाता है। जिस जब आप डाटा को बना रहे होते हैं, डाटा की विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं, फर्स्ट वन जिस प्रोग्राम के अंदर उसकी विजुलाइजेशन करनी होती है उस प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं। सेकंड वन जब आप ओपन कर लेते हैं, अगर एक्सेल में बनाना तो एक्सेल को ओपन कर लें, गूगल शीट को के अंदर प्रोग्राम्स को आपने डेवलप करना था गूगल शीट को ओपन कर लें। जब आप प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे, सेकंड वन हमारा जो ऑप्शन होता है उसकी जो क्रिएशन का प्रोसीजर्स होता है वो हम क्या काम करते हैं, उसमें डाटा को इंटर करते हैं। जब आप डाटा इंटर कर लेते हैं जिसके ऊपर आपने ग्राफ को ड्रा करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको विद हेडिंग जो आपने कॉलम हेडिंग डिज़ाइन की होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, जो थर्ड ऑप्शन होता है जब आप डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है हम क्या काम करते हैं, आप मेन्यू से आप टैब के अंदर जो इंसर्ट टैब पे जाते हैं, इंसर्ट टैब से आप किसको सिलेक्ट करते हैं, चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। जब चार्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर डिज़ायर ऑप्शन आ जाता है, उनमें की सब टाइप्स आ जाती है, उनमें से किसी एक को मेंशन कर लेते हैं, हमने ये चीज़ ड्रा करनी है। जब हम उस चीज़ को ड्रा करने लगते हैं तो वो आपका जो चंद फ्यूज होते हैं वो आप बटन प्रेस करते हैं, फ्यू क्लिक करते हैं, वो आपका जो चार्ट होता है वो ड्रा हो जाता है, विजुलाइजेशन हो जाती है। उसी के बारे में हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल इस वीकेंड के अंदर हमने पढ़ा था उसके अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्लस्टरिंग के बारे में, और मेन उसने एग्जाम्पल दे देनी है कि हमने के मैप जो है के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है। सेकंड वन जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास जो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा हमारे पास वो विजुलाइजेशन होता है और उसका यूजेस क्या होते हैं। थर्ड वन डाटा की जो विजुलाइजेशन होता है एक्सप्लेन है कि आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे, चार्ट को यूज़ कैसे करेंगे एक्सेल और गूगल शीट्स के अंदर। लास्ट में हम क्या काम करेंगे, बार चार्ट और लाइन चार्ट का डिफ्रेंशिएट हो सकता है। बार चार्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, लाइन चार्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट में दोनों का डिफ्रेंशिएट हो सकता है, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट का, हिस्टोग्राम और उसमें ये हमारा थोड़ा सा आर्टिकल हमने डिज़ाइन किया था। फिर मैंने इसके लिए एक छोटा सा डेमो वर्जन बनाया एक्सेल के अंदर जिसमें हमने मंथली जो आपने एक कॉलम के अंदर मैंने मंथली जो है उनके नाम मंथ के ऐड किए, एक साइड पे सेल रिकॉर्ड ऐड किए और उसके ऊपर मैंने एक बार चार्ट ड्रा किए हैं। डिस्टेंट सबसे पहले तो मैं क्या काम करूँगा, एक्सेल को ओपन करूँगा। एक्सेल को ओपन करने के बाद क्या काम करेंगे, एक्सेल का जो व्यू होगा, एक्सेल का जो स्ट्रक्चर होगी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगी। एक कॉलम के अंदर मैंने मंथ टाइप कर दिए, दूसरे कॉलम के अंदर मैंने क्या किया, सेल रिकॉर्ड को टाइप कर दिया। जब मैंने इसको डाटा को ऐड किया, सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता है, अगर मैंने दोबारा आपको ड्रा करने का तरीक़ाकार बताऊँ, इसको हम डिलीट कर लेते हैं जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। हम इसको डिलीट करने के बाद क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन हम जिसके ऊपर ड्रा करना चाहते हैं उतने डाटा को सिलेक्ट कर लें। अगर तो हमने सब के ऊपर बनाना है तो सब डाटा को, पूरे डाटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेकंड वन हम काम पे जाएंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास इंसर्ट टैब होगी। जब इंसर्ट टैब आएगी तो हमारे पास क्या काम करेंगे, बाकी जो उसकी चार्ट की टाइप्स आ जाएंगी। जो टाइप के अंदर हम किसको ड्रा करना चाहते हैं, बार चार्ट को ड्रा करना चाहते हैं। बार चार्ट के अंदर हम क्या काम करेंगे, उसमें कोई भी चार्ट की ड्रा करेंगे तो वो आपका जो चार्ट होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने बार चार्ट को सिलेक्ट किया, लिहाजा वो बार चार्ट बन जाता है। अगर आप इसके अलावा किसी और चार्ट को भी ड्रा करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चार्ट की टाइप आ रही है। यहाँ पे पाई चार्ट आ रहा है, बार चार्ट आ रहा है, एरिया स्कैटर चार्ट आ रहा है, अदर चार्ट की भी किस्में आ रही हैं। जिसको भी चूज़ करेंगे वो चार्ट जो होगा वो डिज़ाइन हो जाएगा। लिहाजा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर आपको डेमोस्ट्रेट करवाया कि आपने चार्ट को अगर स्प्रेडशीट यूज़ करें, एक्सेल यूज़ करें, इसमें कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वन हम एक्सेल का प्रोग्राम ओपन करेंगे। सेकंड वन हम क्या काम करेंगे, 2 कॉलम हमने यूज़ कर लिए। एक कॉलम के अंदर हमने मंथ ऐड कर लिए, सेकंड कॉलम के अंदर हमने इसकी सेल को ऐड कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो डाटा ऐड किया होगा उनको डाटा को हम क्या काम करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, डिस्टेंट इंसर्ट टैब पे जाएंगे। जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका इंसर्ट टैब जो होगा ओपन हो जाएगा। उन इंसर्ट टैब के अंदर से हम क्या काम करेंगे, जिस टैब के अंदर आपने जो कॉलम बनाना चाहते हैं, जो आपने चार्ट ड्रा करना चाहते हैं, उस सब टैब को चूज़ करवा लेंगे। यूँ ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चार्ट जो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल था जो हमने वीकेंड के अंदर डिज़ाइन किया। फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था, उसकी चार्ट की टैब पढ़ी थी, विजुलाइजेशन पढ़ा था, स्कैटिंग पढ़ा था, उसको बनाने का तरीक़ेकार था। ये कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसी के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसी के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसी आर्टिकल जो हमने वीकेंड के अंदर डिज़ाइन किया इसी के अंदर MCQs होंगे। कोशिश करने का आपके पास आज का दिन भी है और संडे सारा दिन आपके पास अवेलेबल होता है।
आप इस छोटे से आर्टिकल को 3 से 4 पेजेस का हमने आर्टिकल लर्न किया है इस वीकेंड के अंदर, अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से आप तैयार होगा तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी 100% होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।